कुछ दिल वीरा के सिवा। हाँ हाँ, हो जाएगा तुम्हारा काम भाई, कर देंगे ना, कह रहे हैं तुमसे। चलो ठीक है, फिर बाद में बात करता हूँ। आओ बेटा बैठो। आप बैठे, आप बैठे। आपने बुलाया? हाँ बेटा, आज बड़ा सुकून मिल रहा है मुझे। अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ, बहुत बड़ा काम हो गया। कौन सा काम? सज्जाद साहब को उनका चेक वापस कराया हूँ मैं। क्या? कब और कैसे वापस किया? अभी उन्हीं के ऑफिस से वापस आया हूँ। नहीं ले रहे थे, लेकिन मैंने भी ठान ली थी वापस देना है। सो मुश्किल तो हुई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं अपने नेक मकसद में कामयाब हो गया। लेकिन अबू। बेटा अगर तुम्हें यकीन नहीं है ना, तो जाकर सज्जाद साहब से पूछ लो कि अब्बू किस सिलसिले में आए थे आपके पास। ऐसी बात नहीं है अबू, मैं क्यों उनके पास जाके पूछूंगा? क्या पूछूंगा? तो बेटा फिर यकीन करो ना अपनी बाप की बात पर। तुम्हारा बाप गरीब जरूर है, लेकिन बेगैरत नहीं। बस बेटा हो गई गलती। इतने दिन रातों वो जाग जाग के इस गलती की सजा झेल ली है मैंने। लेकिन बेटा बड़ा सुकून है, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हल्का हो गया हूं मैं। चलें, सज्जाद साहब ने तो जरूर मिनल को बताया होगा, या बताएंगे शायद। नहीं बेटा, उन्होंने सख्ती से मना किया है कि मिनल और तलाल को तो बिल्कुल बताना नहीं है। पर मैंने भी कह दिया उनसे कि जब लेने की बात नहीं बताई थी, तो अब देने की बात कैसे पता चल सकती है। तो बेटा तुम भी भूल जाओ इसे, यूं समझो कोई बात हुई ही नहीं। देखो अगर मिनल को ये बात पता चलेगी ना, तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी सज्जाद साहब के सामने। वो सोचेंगे ना कि इतने बड़े आदमी ने वादा किया, मुझे यकीन दिलाया कि वो अपने घर में किसी से जिक्र नहीं करेगा, और फिर उनकी भी तो बेइज्जती होगी कि उन्होंने मना किया और मैंने बता दिया। बेटा जिस आदमी का तुम जैसा जवान खुददार बेटा हो ना, उसे किसी बात की फिक्र ही नहीं करनी चाहिए। हम दोनों मेहनत करेंगे, अपनी जोरे बाजू से कमाएंगे, इसी में हमारी इज्जत है। खावर, क्या हुआ? फूफी अम्मा की तबीयत अब कैसी है? शबनम मैं वहां कहाँ जा सका। तो सारा दिन तुम घर पर नहीं थे, उनकी तबीयत पूछने भी नहीं जा सके? शाहिद का फोन आया था, बता रहा था बहुत याद कर रही है तुम्हें और बच्चों को। अबू अगर ऑफिस की मसरूफियत की वजह से मैं नहीं जा सकता, तो आपका तो रोजाना वहां होना जरूरी है। बेटा इनकी वालदा तो इनके बचपन में ही फौत हो गई थी। ये फूफी अम्मा थी जिन्होंने इनको पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। इतना प्यार करती हैं वो इनसे और बच्चों से, और ये है कि बस। अच्छा शबनम और शर्मिंदा मत करो, मैं परेशान था। पता नहीं, एक तो तुम्हारी परेशानी की वजह मुझे समझ में नहीं आती। माँ जैसी फुप्पी बीमार पड़ी, लेकिन तुम्हें अपने कामों से फुर्सत नहीं है। आज थका हुआ हूं, लेकिन कल का सारा दिन हफ्सा, दानिया और रेहान को लेकर उनके साथ गुजारूंगा, ठीक है? खिदमत करूंगा उनकी। बच्चों को देखकर खुश हो जाती हैं वो, है ना? हाँ। इसीलिए तो कह रही बस हमारी फूफी अम्मा की भी क्या बात है। हाँ माँ। हैदर, मुझे बाहर तक जाना है। कैन यू प्लीज कम विद मी? बाहर कहाँ? मॉल तक। क्या खरीदना है? ऐसे ही बस रैंडम चीजें, प्लीज। अच्छा तुम रुको, मैं शूज पहन के आता हूँ।
हैदर प्लीज जल्दी करें। आ गया। चलो। ये लो, ये रखो तुम। हाय बाजी, ये तो बहुत ही प्यारे कपड़े हैं। आपकी शादी वाले दिन भी पहन सकती हूँ मैं। हाँ हाँ पहन लेना। ये रखो तुम। बैग लटकाने का तो मुझे बहुत ही शौक है। अच्छा तो फिर ये भी तुम्हारा हुआ। अच्छा एक काम करो, ये मेकअप भी रख लो, शादी पे कर लेना। ये लो पकड़ो। अच्छा सुनो, ये सारा सामान बांधो और जाके ना मिले अच्छी से चाय बनाओ। बहुत अच्छी सी बना कर लाऊंगी। अच्छा सुनो, जी अब ये सारा सामान देखने ना बैठ जाना, रात का खाना बनाना है तुम्हें अम्मी के साथ। देख लूंगी ये मैं कल दिन में। अभी तो बहुत काम करना है मुझे। काश किसी बहाने में वो ब्रेसलेट भी ले ही लेती। लेते रहते फिर वो कोई नई चीज मुंह दिखाई में देने के लिए मुझे। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे हैदर ने मिनल को दिल से भुलाकर माहम को कबूल कर लिया। मैं कहती थी ना अम्मी, आप परेशान मत हो, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ कि फैज को निकाह में इतना वक्त नहीं लगाना चाहिए। अच्छा होता जल्दी निकाह होता, बच्चे और करीब आते। हाँ लेकिन फैज की मर्जी के आगे कोई क्या कह सकता है। वैसे ये तो ना गए कहाँ होंगे? मुझे तो बता कर नहीं गए। हैदर ये तो रॉन्ग पार्किंग है। क्या करूं, तुम्हारे सामने पीछे पार्किंग नहीं है। ऐसा करते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं, जैसी जगह खाली होगी मैं पार्क कर दूंगा। इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा आप एक काम करें, आप गाड़ी में रुके, मैं होके आता हूँ। ठीक है। अच्छा सुनो, तुमने जगह तो देखी भी है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं पहले भाभी और फैज भाई के साथ आ चुकी हूँ, डोंट वरी। ओके। हाँ सिम, कैसे हो हैदर, और कहाँ हो तुम? ठीक हूँ, यहीं हूँ इस शहर में। और जाना कहाँ है मुझे आसिम? बड़े अफसोस की बात, एक ही शहर में रहते हो और हफ्ता हफ्ता नहीं मिलते हो। कल आऊँगा तुम्हारे पास, एक इम्पोर्टेंट बात करनी है तुमसे। अभी आ जाओ, घर पर ही हूँ मैं। नहीं नहीं, कल सुबह का रखते हैं, एक न्यूज़ भी देनी है तुम्हें। अच्छी न्यूज़ है या बुरी? पता नहीं यार, अच्छी है या बुरी। बहुत गहरी आह भरी है तुमने। तुम्हारे कल मिलने तक मैं परेशान ही रहूँगा अब। ठीक है, फिर कल मिलते हैं, फिर बताता हूँ तुम्हें मैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। चलो बाय। मुझे तो लगा था तुम बाकी लड़कियों की तरह शॉपिंग में बहुत टाइम लगाओगी। मुझे एहसास था कि तुम मेरा यहाँ इंतज़ार कर रहे हो, और मुझे मेरी मतलब की चीज़ें पहली दुकान से ही मिल गई थी, तो इसलिए टाइम ही नहीं लगा। एनीवेज, तुम्हारे लिए। और ये भी तुम्हारे लिए। ये लेने गई थी तुम? बहुत ज़रूरी था। तोहफे देने से और तोहफे लेने से मोहब्बत बढ़ती है।
ऐसे क्यों देख रही हो? मुझे लगा शायद तुम मेरे लिए कोई गिफ्ट लेने जाओगे अभी। क्या चाहिए तुम्हें? मैंने तुमसे पूछा तुम्हें क्या चाहिए, जो मुझे पसंद आया मैंने ले लिया। हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता ना तुम्हें क्या पसंद है। अगर मिनहल के लिए कुछ लेना होता तो क्या लेते? अपनी जिंदगी, अपना सब कुछ दे देता उसे। मुझे तुम्हारी जिंदगी नहीं, जिंदगी भर का साथ चाहिए इधर। चले? ये पकड़ लो प्लीज। अच्छा है ना? बहुत अच्छा। आपने मुझे एहसास दिलाया है, तो मैंने पक्का फैसला कर लिया कि मैं पढ़ाई करूंगा। और पढ़ाई के लिए मुझे लैपटॉप की जरूरत है। आप दिलवा देंगी? बिल्कुल दिला दूंगी, लेकिन पहले तुम एडमिशन तो लो। अरे एडमिशन तो मैं कल ही ले लूंगा जाके। फिर ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि लैपटॉप भी तुम्हें कल ही ला कर दे दूं। लेकिन भाभी, अगर भाई को पता चला ना कि मैंने आपसे फरमाइश की थी लैपटॉप की, तो वो बहुत नाराज होंगे। इसीलिए मैं भाई को बताऊंगी ही नहीं कि रयान ने मुझसे फरमाइश की। पक्का? प्रॉमिस। लेकिन जब सब तुम्हारे पास नया लैपटॉप देखेंगे तो पूछेंगे तो जरूर कि कहाँ से आया है। अरे 2 दिन बाद तो मेरी बर्थडे है, आप मुझे तब दे दें लैपटॉप। तब किसी को पता भी नहीं चलेगा और हमारी बात भी रह जाएगी। आइडिया बुरा नहीं है वैसे, है ना? ठीक है। मैं तो बारात पर किसी रिश्तेदार को नहीं बुला रही। बिला वजह हमाद का पूछना शुरू कर देंगे। सादगी से मस्जिद में निकाह करेंगे, आराम से हम घर वाले और उनके कुछ रिश्तेदार। उसके बाद होटल में ही डिनर करेंगे, वहीं से बच्ची को रुखसत कर देंगे। लेकिन अम्मी, बेटा वलीमा वो जैसा चाहें करें, हमें उनके वलीमे पे एतराज नहीं होगा, इसीलिए वो हमारी बारात पर भी एतराज नहीं करेंगे। अंकल आंटी ऐसे नहीं है, हमारी हर बात पे वो खुशी से रजामंद तो हो जाएंगे। लेकिन अम्मी, हमें कुछ तो। अरे बेटा क्यों परेशान हो रहे हो? मैंने और तुम्हारे बाप ने कुछ सोच समझ कर ये सारी बात की है ना। ओए नोमी, मेरी बात सुन, मैंने तेरा काम कर दिया है, अब तू मेरा भाई पैसे तैयार रख बस। लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि अगर तेरे घर वाले तुझसे पूछेंगे कि तेरे पास लैपटॉप नहीं है, क्या जवाब देगा उन्हें? मेरी बात सुन, सड़कों पे रोज कोई ना कोई लुट रहा होता है, और मैं कोई अनोखी चीज हूँ या कोई पहलवान हूँ जो मुझे लूटते हुए कोई घबराएगा? समझ गया, मान गया तुझे रेहान। चल तारीफ करना बंद कर, अब मेरी बात सुन। 80,000 रुपए का लैपटॉप है, ठीक है? तुझे मैं 60 में दे दूंगा। लेकिन मैं तो इस गेम का हिस्सा हूँ ना, पैसे थोड़े कम कर यार। अबे गरीब आदमी, चल ठीक है, 55,000 रुपए फिक्स सिर्फ तेरे लिए। जल्दी बता, 1 रुपया कम नहीं करूंगा। यस या नो, जल्दी बता, अभी बता। यस। गुड, चल सही है, मिलते हैं। बकरा हलाल हो गया। 55,000। रेयान डालो सोचेंगे। अजीब सी तबीयत हो रही है दिलाल, दिल घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कुछ बुरा होने वाला है। अल्लाह ना करे। हाँ,
अल्लाह पाक कुछ बुरा नहीं करेंगे। चलो उठो, शाबाश, बाहर फ्रेश हवा में चलते हैं। थोड़ी देर वॉक करोगी ना, बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मेरा दिल नहीं जा रहा। मेहनल, आपने वली और अफसा की शादी की तैयारियों की कुछ ज्यादा टेंशन ले ली है। फिक्र मत करो, सब हो जाएगा। मैं हूं ना आपके साथ। सुबह तक ठीक हो जाऊंगी। नींद आ रही है। तो फिर सोने की कोशिश करो। चलो, शाबाश। मैं इतनी देर तक सोती रही आज। आप उठा देते मुझे। अच्छी बात है ना। अब बताओ, तबीयत कैसी लग रही? ठीक हो? ठीक हो, लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं हो। आज डॉक्टर के पास जाके तुम्हारा चेकअप करवाते हैं। अगर शाम तक बेहतर न हुई तो आपके ऑफिस से आने के बाद चले जाएंगे डॉक्टर के पास। मैं आपको इस हाल में छोड़ के ऑफिस नहीं जा सकता। अभी नाश्ता करते हैं, फिर मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ चेकअप करवाने। ठीक है? सर में दर्द तो नहीं? ठीक हो जाओगी इंशाल्लाह। ओहो, पहले तो 12 बजे से पहले आँख नहीं खुलती थी तुम्हारी, अब क्या हुआ? वली भाई से शादी होने वाली है तो नींदें उड़ गई तुम्हारी? बदतमीज, तुम्हारी शादी होने वाली होगी ना तो पूछूंगी मैं तुमसे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अरे तुम कैसे इतनी जल्दी उठ गए? बुरी आदत है ना, ससुराल जाने से पहले ही खत्म कर देनी चाहिए। अच्छी बात है, समझदार लड़की है। अम्मी अबू कहाँ हैं? अब्बू नाश्ते के इंतजार में बाहर वॉक पे गए। अरे भाई, नाश्ता लग गया या दोपहर के खाने के साथ मिलेगा? तौबा है, बस बातें सुन लो तुम्हारी तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है बेटा? मैं तो ठीक हूँ अम्मी, लेकिन सारी रात इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रही। अरे तो तुम मुझे जगा देते आकर। नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं थी। मैं सो गई थी, मुझे पता भी नहीं चला। तलाल, तुम आज ऑफिस देर से जाना, पहले मेरी बेटी को लेके डॉक्टर के पास जाओ। जी मैंने भी ये सोचा है, इसको पहले डॉक्टर को दिखा आता हूँ और फिर। ओहो, शाहिद, हेलो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। हाय अल्लाह, फूफी अम्मा। भाई मैं तो निकल रहा हूँ। रुके, हम सब आपके साथ जाएंगे। बेटा दानिया, तुम भाभी के पास रुको, हम लोग जा रहे हैं। अम्मी, दानिया को आप अपने साथ ले जाएं, इसको इस हाल में छोड़ना मुनासिब नहीं है। पहले मैं डॉक्टर से इसका चेकअप करवा के तदफीन से पहले पहुंचता हूँ। अच्छा ठीक है। अरे रयान को तो जगा दो कोई। मैं उठा दूंगा, आप लोग तैयारी करें, मैं उठा दूंगा। क्या बात कर रहे हो? सच में? यकीन नहीं आ रहा ना तुम्हें?
खुशी हो रही है, बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे बहुत समझदारी का फैसला किया है तुमने, लेकिन मुझे तुम्हारे चेहरे पर बिल्कुल खुशी नजर नहीं आ रही। ऐसे मौके पर तो अंदर से खुशी फूटती है, चेहरे पर एक एक्साइटमेंट होती है। शायद मेरे अंदर के एहसासात मर गए। बकवास बंद करो यार। ये बताओ निकाह कब है और लड़की कौन है? बस खानदान में जानने वाले, बहन की पसंद पे कॉम्प्रोमाइज करके कर रहा हूँ यार, क्या करूँ। अच्छा हो गया भाई, तुम भी निपट गए। आ जाओ। अल्लाह का शुक्र है, डॉक्टर साहब ने कहा कि कोई घबराने की बात नहीं है। क्या हुआ मिनल? पता नहीं क्यों तलाल, अभी भी मुझे घबराहट हो रही है। किस बात की? क्या किसी ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं तलाल। अच्छा, मैं तुम्हें आंटी के पास ले चलता हूँ, वहां से आगे फिर तदफीन के लिए चला जाऊंगा। पानी पियोगे? जकिया, जकिया जी बेटा एक गिलास पानी लाना। जी लाई। ठीक हो? थैंक यू। जकिया जी तलाल भाई। बेटा आपके हाथ में क्या है? ये कार्ड है। आपका? नहीं नहीं, हफ्सा बाजी ने कल अपने पुराने कपड़े और बैग दिए थे ना, उनकी बैग की पॉकेट से ये निकला है, उनके कमरे में रखने जा रही थी। ये तो बाबा का कार्ड है तलाल। मुझे देना, आप जाओ। क्या सोच रहे? ये बाबा का कार्ड हफ्सा के पास कहाँ से आया तलाल? ये तो अब हफ्सा ही बताएगी। लेकिन उस अकाउंट से तो कैश विड्रॉल का मैसेज आया 2-3 बार मेरे पास। घबराहट कुछ बेहतर हुई? जी बेहतर। चले? चले। आपको और जकिया को बाहर से ही छोड़ के मैं कब्रिस्तान की तरफ निकल जाऊंगा। ठीक है। जकिया, जकिया बेटा चलो हमारे साथ। जी तलाल भाई। चल। तुम हफ्सा के साथ प्रोग्राम बनाओ ना, उसको साथ लेकर जाओ, और वलीमे के बारात के ड्रेसेस उसकी पसंद के होना चाहिए। ठीक है, और कोई हुक्म आप लोगों का? अरे मियाँ, अब हमारा हुक्म कहाँ चलेगा? अब तो आ रही है ना हुक्म चलाने वाली, वो चलाएगी। अरे नहीं भाई, वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। हम सब के साथ बहुत प्यार और मोहब्बत से रहेगी, देख लीजिएगा। बिल्कुल ऐसे ही होगा मामा। तुम ऐसा करना कि उसके साथ जाके ना जल्द से जल्द अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर लो बस। तो हम मिनल से कह देंगे ना कि वो हफ्सा को समझा दे कि अपनी मैचिंग की सारी ज्वेलरी, सैंडल्स और पर्स सब ले ले। हाँ अगर ऐसा है तो फिर मैं आज लंच के बाद ही हफ्सा को ले जाता हूँ। हाँ ठीक है। बाबा क्या आप प्लीज मीटिंग कंडक्ट कर लेंगे? कौन सी मीटिंग? मैंने सब मीटिंग्स कैंसिल कर दी। अब तुम दफ्तर की टेंशन मत लो और खुशियां मनाओ। ओके? अच्छा मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, अभी आता हूँ। माशाअल्लाह, देखो कैसे खुश हैं सब। बस अल्लाह ताला इस घर की खुशियां हमेशा कायम रखे।
अगर मिनहल के लिए कुछ लेना होता तो क्या लेते? अपनी जिंदगी, अपना सब कुछ दे देता उसे। माम, ये तुम्हारे लिए। गिफ्ट लेने और देने से मोहब्बत बढ़ती है। थैंक यू हैदर। यू वेलकम। इसमें जो कुछ भी है मेरे लिए बहुत कीमती है। कितना नूरानी चेहरा हो रहा था ना। खबर भी कैसी चौड़ी और साफ सुथरी मिली। अल्लाह, मेरे तो रो रो के सर में दर्द हो गया। जकिया को कहो जाके चाय ला के दे हम सबको। अरे तलाल कब्रिस्तान में मुझे बता रहा था उसने जकिया और मिनहल को सज्जाद साहब के घर छोड़ दिया है। हद करते हैं भाई भी, मुलाजमा को यहीं छोड़ देते, अपना रूम लॉक कर देते। तलाल आ जाए तो बना दूंगी चाय तुम्हें, थोड़ा सब्र कर जाओ। लो आ गया हो। अब बेटा तलाल, तुम मिनहल को लेने नहीं गए? मुझे अफसा से कोई जरूरी बात पूछनी है। क्या बात है भाई? अफसा, जो तुमने जकिया को मिनल, मैं तुम्हें लेने ही आने वाला था। कोई बात नहीं तलाल, मुझे बाबा ने ड्रॉप कर दिया। हफ्सा, क्या तुमने जकिया को अपनी कुछ चीजें दी हैं? हाँ, कुछ कपड़े दिए थे। सिर्फ कपड़े या कुछ और भी? 2-3 बैग्स भी दिए थे। क्यों, आप क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि एक बैग की पॉकेट से ये कार्ड मिला है, जकिया ने दिया है। एटीएम कार्ड किसका है ये? ये मेरे बाबा का है, जो कि तुम्हारे बैग से मिला है, और इसमें से तुमने कैश विड्रॉ भी करवाया है। क्या बात कर रही हैं आप? हाँ, आपकी मुलाजमा ने आपको दिया है तो यूज भी उसी ने किया होगा। मैं जकिया को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसी हरकत नहीं कर सकती। मुलाजमा ऐसा नहीं कर सकती और आप मुझ पर इल्जाम लगा रही। शर्म आनी चाहिए आपको। अफसा, जकिया ये कार्ड मेरे सामने तुम्हारे कमरे में रखने जा रही थी। जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे खुद बताया कि उसने ये कार्ड तुम्हारे दिए हुए बैग से निकाला है। वो झूठ बोल रही भाई, और आप यकीन कर रहे हैं उसकी बात पर? मैं ऐसी हरकत कर सकती हूँ? हाँ मिनल बेटा, हफ्सा ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकती। मैं कसम खाकर कहती हूँ, प्लीज इस तरह इल्जाम तो मत लगाओ मेरी बच्ची पर। आंटी, मैं इस पर कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, सबूत भी है मेरे पास। क्या सबूत है आपके पास? हाँ दिखाएं मुझे, क्या सबूत है आपके पास? दिखाएं। देखो, ये देखो।
भाई भाई बेशरम! आप ये झूठी वीडियो इसलिए मेरे खिलाफ लेकर आई है ना, क्योंकि आप चाहती ही नहीं कि आपके भाई से मेरा रिश्ता हो। पहली बात तो ये कि मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, ये गलतफहमी है तुम्हारी। वली ये वीडियो देखकर क्या फैसला करता है वो उसकी अपनी मर्जी है। और दूसरी बात ये कि ये सच है, तुमने पता नहीं किस मजबूरी के बिना पर ऐसी गलत और घटिया हरकत की है। मैंने कभी कोई घटिया और गलत हरकत नहीं की है और इसका सबसे बड़ा गवाह मैं हूं। तुम यहाँ क्यों आए हो हम्माद? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर की दहलीज पर आने की? वादा किया था ना सबसे कि सच आप सबके सामने लाके रहूंगा। तो इत्तेफाकन मेरी मुलाकात आज सायरा से हो गई। मेरे जोर देने में उसने बताया कि ये सब उसने हफ्सा के कहने पे किया था। वो तस्वीरें भी उसकी मर्जी के बगैर ली गई हैं। उस बेचारी को तो इन तस्वीरों के बारे में कुछ इल्म नहीं है। झूठ बोल रहे हो तुम। मैंने खुद उससे बात की थी, उसे कुछ मालूम नहीं था कि तुम उसके खिलाफ क्या गेम खेल रहे हो। झूठा और मक्कार है। नहीं हफ्सा, झूठे और मकार हमाद भाई नहीं तुम हो। तुमने ही मेरी अपने दूसरे नंबर से उनसे बात करवाई, अपनी बताई हुई जगह पे उनसे मुलाकात का कहा। मैंने हमाद भाई से वही सब कहा जो हमाद भाई ने आप लोगों को बताया। लेकिन हफ्सा ने मुझे बताया कि हमाद भाई ने मेरे किरदार पर कीचड़ उछाला है, गलत बातें की हैं, यहाँ तक कि उस मुलाकात के लिए मुकर जाने को कहा। इसलिए जब आंटी ने मुझे कॉल की तो मैं अपनी बात से फिर गई थी। डर गई थी कि अगर तलाल भाई और अंकल मेरे घर तक आ पहुँचे तो मेरी अम्मी अब्बू के सामने बहुत बेइज्जती होगी कि मैं उनके भरोसे को किस तरह ठेस पहुंचा रही हूँ। लेकिन अब मुझे तुम्हारी असलियत साफ साफ नजर आ गई है। कितना गंदा खेल खेला है तुमने मेरे साथ। बस कर जाओ, मुझे नहीं पता कि तुम किसके कहने पर ये झूठी कहानी सुना रही हो, पर मुझे अफसोस है, शदीद अफसोस है कि मैंने तुम जैसी लड़की को अपनी दोस्त बनाया था। अफसोस तो मुझे तुम पर हो रहा है। जो लड़की अपने माँ बाप, अपने बड़े भाई, इन सब के आगे इतनी ढिठाई से झूठ बोल सकती है, वो अंदर से कितनी खतरनाक होगी। दफा हो जाओ तुम लोग यहाँ से। अम्मी ये लोग मेरे खिलाफ कोई गेम खेल रहे हैं। ये गेम नहीं खेल रहे हफ्सा, बल्कि तुम्हारी खेली हुई गेम को फाश किया इन्होंने। चलो सर। कितनी खाक डालना मेरे सर पर बाकी रह गया हफ्सा। अब्बू आप इस धोखेबाज हम्माद की बातों में आकर मुझे डांट रहे हैं। धोखेबाज वो नहीं, धोखेबाज तुम हो। तलाल, जिस बहन के लिए मैं मारने मरने पर तैयार हो गया था, वो इतनी घटिया हरकत करेगी मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरी बेटी के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश कर रहा है। ये चाल है किसी की। पहले ये वीडियो, उसके बाद ये हम्माद और सायरा का यहाँ आना। वो कोई और नहीं है अम्मी, वो हमारी आस्तीन की सांप ये भाभी है। बकवास बंद करो अपनी, वापस लो अपने घटिया लफ्ज। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझ पर ऐसा इल्जाम लगाने की? खबरदार, जो मेरी बीवी का नाम लिया जबान खींच लूंगा तुम्हारी। हाँ, अब तो आप अपनी बीवी की जबान बोलेंगे ना। खामोश हो जाओ हफ्सा। मैं नहीं खामोश होऊंगी। ये जो चाहती है वो मैं होने नहीं दूंगी। वली मेरा है, सिर्फ मेरा ही रहेगा। वो आपकी झूठी बात पर यकीन नहीं करेगा। उसके सामने तुम्हारी असलियत आ गई ना तो वो खुद शादी से इनकार करेगा। वो इनकार नहीं करेगा। मुझसे शादी का फैसला उसका अपना था। वो आपकी इस कहानी को सुनकर नहीं करेगा इनकार। बेटा तुम अपने कमरे में जाओ, मैं इसको संभालती हूँ। अभी इसको कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम जाओ प्लीज, चली जाओ। मैं देख मैं करती हूँ वापस। हफ्सा, क्या हो
हो गया तुम्हें? ठीक है, मिनल को कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि तुम अपनी भाभी से यूं बदतमीजी करो, ऐसे चीखो, ऐसे चिल्लाओ। वो मेरा घर आबाद होने से पहले बर्बाद कर देना चाहती है। मैं चीखूंगी भी, चिल्लाऊंगी भी, आप लोग हट जाए। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी तुम बकवास किए जा रही हो। ये तुम्हारी चोरी है जो सामने आई है, तुम्हारा धोखा है जो तुमने हम्माद को दिया है। शर्मिंदा होने के बजाय, सबसे माफी मांगने के बजाय तुमों की तुम्हारी अकड़ नहीं खत्म हो रही, बदतमीजी कर रही हो अपनी भाभी के साथ। अब मैं ये बकवास बर्दाश्त नहीं करूंगा अफसा। अपनी बीवी के खिलाफ एक अल्फाज बर्दाश्त नहीं हो रहा। अपनी बहन की बेइज्जती अच्छी लग रही है, आप वो तो चाहती है कि ये सब हो। अफसा! जिस तरह मेरी बेइज्जती तुमने मेरे भाई से करवाई है ना, उसी तरह मैं तुम्हारी बेइज्जती वली से करवाऊंगी। देख लूंगी मैं सबको। हटे ऐसे। मेरी बात सुनो। या अल्लाह, मेरे हंसते बसते घर को आखिर किसकी नजर लग गई है? क्या किया अफसर ने? क्या किया ये? अब मेरे पास नहीं कुछ, दिल भी